रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। क्या बात है शादी। देखो ना सोचो तो सोचो हाँ जाने जा मुझे प्यार से। देखो ना सोचो तो सोचो हाँ जाने जा मुझे प्यार से। नए शहर में आई हो, इधर का नंबर ले लो। मसाज वाली का बहुत अच्छा ज्योतिष है। बिल्कुल नहीं मानती आंटी। थैंक यू। है क्या मजा दिल हार के। I thought the party was over. आइए अंकल, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए प्लीज आइए। सोचो तो सोचो हाँ जाने जा मुझे प्यार से। क्या बात है शादी। रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने। अरे दीप्ति कहाँ जा रही हो? रुको ना। लू जा रही हूँ। बाथरूम 25 या 26? क्या कमर या उम्र? बंगला 25 लाख का पड़ा होगा। पागल हो, इतना बड़ा बंगला इतने सस्ते में तुम ही खरीद लेते। अरे कितने टाइम से खाली पड़ा और कंडीशन भी देखी। अरे बंद क्यों कर दिया? शानू कितना मजा आ रहा था। तुम्हारे एंजॉय करने से क्या फायदा? चलो ना अभी चलते हैं। रिकॉर्ड बड़ी बोर पार्टी है नहीं? सच्ची यार, अलीगढ़ में दंगा हुआ, यहाँ पाटन में भारी डिस्कशन, क्या फायदा? देश के हालात डिस्कस करना जरूरी है कि नहीं? एक व्हाट्सएप मैसेज की वजह से 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे। हम चुप बैठे क्या? दरवाजा खुला छोड़ा है। So bloody irresponsible. जी आंटी, अभी तो बहुत सारा काम कराना है। प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है, पेंटिंग करानी है, इंपोर्टेड टाइल्स एंड फिटिंग्स। पेंटर प्लम्बर का नंबर ले लो। जी आंटी, आई कॉल यू। नमस्ते अंकल। चलो बाथरूम नीचे कॉरिडोर में भी बाथरूम प्लीज। नवीन 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 यस मैम। कहाँ थे? ग्लास टूट गया है। शुल्भा ताई, सब काम औरतें करें। उठाओ और इन्हें उठाओ। पार्टीज ओवर। इसलिए इसके अंदर की आवाज फूट के बाहर निकल रही है। He has to दीप्ति? He has to pour it all out, disencumber his feelings in a moment of extreme creative madness. वो करे भी क्या? आजकल के सियासी माहौल में कौन आदमी चिल्लाना नहीं चाहता?
दुनिया के खिलाफ एक क्रांतिकारी चीख। सोशलिस्ट विचार है आपके? दीप्ति के मैं तो आई एम ऑलवेज राइट। तुम्हें क्या लगता है? ये आदमी चिल्ला नहीं रहा है, बल्कि इसने अपने कान बंद किए। खूनी आसमान और गहरा समंदर चिल्ला रहे हैं, वो तो सहन नहीं कर पा रहा है। तो आप कौन से साइड पे हो, लेफ्ट या राइट? कोई भी नहीं, मैं तो बस एक आम आदमी कोई हूँ। साइड पे होना तो जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि हम कौन है और दूसरे कौन है। ये दूसरे कौन है? अलग धर्म वाले, अलग राजनीतिक पार्टी वाले, या अलग जात भाई, वाले? हमारे सिद्धांत हमारे विचार ही तो हमें दूसरों से अलग करते हैं। मुझे लगा विचारों में जोड़ते हैं, नहीं? हमें सिर्फ एक चीज जोड़ती है, और वो है डर। डर में हम सब एक जैसे हो जाते हैं। ओरिजिनल महंगी होगी। नो प्राइस इज टू हाई फॉर आर्ट। महाराष्ट्र का फेमस आर्टिस्ट शेरानाथ, नाम तो सुना होगा। या ऑफ कोर्स, कुछ पेंटिंग्स खरीदने का इरादा है। हमारे पड़ोसी का कुत्ता। वैसे सही कहा तुमने, आजकल के माहौल में मैं भी अपने कान बंद रखना चाहता हूँ। कान बंद रखने से क्या होगा? हम जैसे एजुकेटेड लोग अगर अपने कान बंद कर लेंगे ना, तो ये मास्टर दुनिया को आग लगा देगी। अब अलीगढ़ में 4 लोगों की जो हत्या हुई है, उसमें ये सब क्यों? चलो जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब गवार लोग तो कुछ भी सुनकर मारपीट पर उतर जाते हैं, है कि नहीं? आई डोंट थिंक ये एजुकेटेड या गवार होने का सवाल है। अलीगढ़ में 4 लोगों को जिंदा जलाने वाले क्राउड में आई एम श्योर एजुकेटेड लोग भी थे। प्लीज बेबी के सामने ऐसी बातें मत करो। आई डोंट थिंक बेबी को नींद में कुछ सुनाई दे रहा है। क्या अंदर जाके सुला दो ना प्लीज। चलो। दीप्ति जी, मैं नहीं मानता कि एजुकेटेड लोग एक व्हाट्सएप मैसेज के बेसिस पे किसी का खून कर सकते। अब ये देखो, एक और फॉरवर्ड आ गया। अब मुझे पता है ये गलत है, पर मेरा चौकीदार पड़ेगा तो वो तो सीधा डंडा निकाल देगा। एग्जैक्टली। इस चौकीदार क्लास को हमने इतना सर पे चढ़ा रखा है, तनख्वाह इतनी बढ़ा रखी है कि इसके हाथ में स्मार्टफोन से। इट्स ट्रू। क्या हुआ? ठीक हो? इजी इजी। बाथरूम जाना है? एक बात मुझे परेशान कर रही है, समझ नहीं आ रहा कहूँ कि ना कहूँ। क्रांतिकारी चीज। पर मुझे लगता है कहना चाहिए, कहना जरूरी है। तो बता दो, बताने से मन हल्का हो जाएगा। इफ ही इज नॉट कंफर्टेबल फोर्स क्यों कर रहे हो? बोलो ना। मैं जब 11 साल का था, तब मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। पापा का ट्रांसफर वाला जॉब था। कौन सा डिपार्टमेंट? नया स्कूल था। एक दिन मैं स्कूल से अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में एक आदमी ने मुझसे घर का पता पूछा। बोला, पहुंचा दोगे? मेरे रास्ते में पड़ता था। मैंने कहा हाँ ठीक है, पहुंचा दूंगा। गर्मी का मौसम था, चिलचिलाती धूप, कुत्ते भी चुपचाप छाया में सोए पड़े थे। मैं आगे आगे चलता गया और वो आदमी मेरे पीछे पीछे। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था उस घर के पास। मैंने उसे घर दिखाया और वापस अपने घर चला आया। आई डोंट अंडरस्टैंड, इसमें क्या अजीब है? अगले दिन मुझे पता चला कि उस घर में रहने वाले सभी लोगों का दिन दहाड़े खून कर दिया गया। क्या? पूरे शहर में यही चर्चा थी। कितनी बेरहमी से माँ बाप का गला काटा, बूढ़े बाप के पेट में बार बार छुरा भोंका। बेचारे 2 बच्चे थे जो कभी नहीं मिले। तो खूनी पकड़ा है कि नहीं? तुमने
तुमने क्या किया? वही जो एक 11 साल का बच्चा करता है, कुछ नहीं। कई महीनों तक मैं सो नहीं पाया। हर रात वही चेहरा दिखता, तेज लाल आंखें, छाती पर वो गहरा निशान जैसे किसी ने सीना फाड़ के दिल निकाल लिया। तुमने अपने माँ बाप को या पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं बहुत डर गया। और वो बच्चे कभी नहीं मिले। जस्ट अ मिनट, आई थिंक तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर। हाँ, शायद बच्चों को तो बचाया जा सकता था ना। मैं तो चुप नहीं बैठती। 11 साल का बच्चा था। क्या तुम चुप बैठते सुनील? नो, नेवर। एग्जैक्टली। और इस बात से तुम आज अभी क्यों परेशान हो? I'm sorry. I'm really sorry. It's okay. I'll take care of it. नवीन, चल बताइए। हाँ, मैं काम में बिजी हूँ, थोड़ा टाइम और लगेगा। very weird. He almost touched me. शायद डिस्टर्ब हो बेचारा। पर क्यों? तो कुछ हुआ होगा उसकी लाइफ में, बेचारी ज्ञात ताज़ा हो गई। Are you okay? मैं उसकी जगह होता ना तो खूनी को खुद ढूंढने निकल जाता। It's a question of values. प्लीज़, देखो हमें समझना चाहिए कि सब लोग अलग अलग क्लास से आते हैं, अलग अलग वैल्यूज़ के साथ। शायद क्या नाम है इसका? जो भी है, इसको भी अच्छी परवरिश नहीं मिली। पता नहीं उसके माँ बाप क्या करते होंगे। मुझे तो वो अच्छे खासे बैकग्राउंड से लगता है, एजुकेटेड एंड पॉलिश्ड। अच्छा, तुमने एक नज़र में जांच लिया उसको? नवीन, गार्बेज बैग्स बाहर रख देना। ओके, टाइम टू वाइंड अप। काफ़ी देर हो गई। सारा दिन ग्लास तोड़ती हूँ। आपके अच्छे दिन। चलिए, मूड हल्का करने के लिए जाते जाते एक जोक। एक दिन क्या हुआ, मैंने शालू को फोन लगाया, शालू आज डिनर में क्या है? वो बोली जहर। मैं बोला ठीक है, मैं आज देर से आऊँगा, तुम खाकर सो जाओ। आप कहाँ काम करते हैं सर? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हाउस। अच्छा, मैं दीप्ति मैडम के फादर की फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर हूँ सर। मैडम को सेटल होने में हेल्प करने आया था बस। ये मेरा नंबर है सर, आपको मैनेजरियल पोजीशन के लिए कोई भी चाहिए हो प्लीज़ कंसिडर। हाँ, श्योर। थैंक यू सर। आपकी तबीयत ठीक है सर? ये वही किचन है जहाँ उस औरत की लाश मिली थी, पंखे से लटकती हुई। कौन सी औरत? ये वही घर है जहाँ मैंने उस आदमी को छोड़ा था, जहाँ खून हुए थे। आपने तो बोला था उसका गला काटा था। लेडीज है, ज्यादा घबरा जाती। ए, क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं, वो आदमी, ये घर और वो बरगद का पेड़ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ, बरगद का पेड़ कितने घरों के बाहर होता है? घर के सामने बरगद का पेड़ अच्छा नहीं माना जाता। कुछ तो बात है, इतने टाइम से घर खाली पड़ा था। अरे तुम लोग किसकी बात मान रहे हो? अरे है कौन ये? क्यों? कुछ देर पहले तो तुम बहुत हमदर्दी जता रहे थे इससे। ए, तुम्हारा नाम क्या है? किसके साथ आए हो? मैं मानता हूँ मैं इस घर में ऐसे घुस आया, पर प्लीज मुझे सुनिए। इस हादसे के तुरंत बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफर नासिक हो गया था। इतने साल बाद यहाँ आया तो इस घर की ओर खिंचा चला आया। देखा फंक्शन हो रहा था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे वो कमरे देखने थे जिनकी काल्पनिक स्मृति मेरे मन में छपी थी। वो किचन जहाँ उस औरत को जिंदा टांगा था, वो बेडरूम जहाँ बूढ़े बाप के पेट में बार बार छुरा घोंपा था। मैंने सोचा इस पूरे हादसे को एक बुरे सपने की तरह भुला दूंगा, पर
ओ कम ऑन दीप्ति प्लीज, तुम इन बचकानी बातों में आ रही हो? अरे ये प्लम्बिंग का प्रॉब्लम बाबा, पानी के टैंक में मिट्टी जमा हो गई है। तुमने कभी सोचा 25 लाख में घर कैसे मिल सकता है? कुछ तो गड़बड़ होगी, पर नहीं, हर बात में जल्दबाजी। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, सब कुछ सोच समझ के किया है। अरे वो आदमी बकवास कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है पापा के पैसे इस तरह? पापा के पैसे? तुमने मेरे पापा से पैसे लिए इस घर के लिए? वो इंसिस्ट कर रहे थे। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। आई वांट द बेस्ट फॉर यू। मैं झोपड़ी में भी रह लेती सुनील। दीप्ति, दीप्ति, गूगल पे तो मर्डर के बारे में कुछ नहीं बता रहा। इतनी छोटी जगह के बारे में कहाँ होगा गूगल पर? वैसे भी इस एरिया में सब नए हैं। सिर्फ कुलकर्णी जी है जो बहुत सालों से हैं यहाँ पे, उनको पता होगा। सुनो, बहुत देर हो गई है। कल करता हूँ। चला जाए? बस एक आखिरी। तुम्हें पता है मुझे पापा के पैसों से कितनी नफरत है। वो पैसा जो वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करके कमाया गया है, पर नहीं, तुम्हें तो सिर्फ ऊपर चढ़ना है। और तुम्हें हमेशा नीचे क्यों उतरना है? देखो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कहते हो? तुमने ऊपर का बेडरूम खुला छोड़ा था, पता है तुम्हें? इतनी घर में 2 ही बाथरूम है, वो इतने सारे गेस्ट। मेरी सारी ज्वेलरी पड़ी थी वहां सुनील। इतनी ज्वेलरी जिंदगी भर कमा के खरीद नहीं पाओगे। क्या जरूरत है ये सब लोगों को बुलाने की? ये अनजान लोग हैं, तुम जानते भी नहीं है। बेबी देखो, नए शहर में नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, नेटवर्किंग। और तुम्हें भी तो कितने सारे फ्रेंड्स बनाने हैं ना। ये लोग मेरे फ्रेंड्स? प्लीज। तुम्हें सिर्फ गरीब और पीड़ित लोगों से हमदर्दी क्यों है? कभी कभी दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देखा करो। हर आदमी सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से ही देख सकता है। ऐसा क्या? फिर तो हम दोनों की सोच भी काफी अलग है। बट वी लव ईच अदर, डोंट वी? No. It can't work between us, Sunil. पापा सही कहते थे, look at us, we're so different. ओह, अब पापा की बात मानोगे? Can't imagine raising a kid with you. I want an abortion. तुम प्रेग्नेंट हो और अबॉर्शन की बात कर रही हो? एक अजनबी की बात सुनकर। No more discussion. ये मेरा डिसीजन है। सुनील, तुम एक कायर हो। खुद के बल पे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ जा रही दीप्ति? नीचे जा रही हूँ। दीप्ति, क्या हुआ? I'm okay, I'm okay. पानी चाहिए तुम्हें? थोड़ा चक्कर आ गया था। ए, तुम अभी तक क्या हुआ? दोबारा प्यार से नहीं बोलूंगा, निकल यहाँ से। इतने सालों बाद वही चेहरा। क्या बोल क्या रहा है? हाँ? वही आंखें, वही छाती पे वो गहरा निशान। क्या? मुझसे बात करने लगा तो लगा मानो मेरे हाथ पैर जम गए, मेरा दिमाग भी बिल्कुल जम गया। वो खूनी आज इसी पार्टी में था। क्या? कौन था आदमी? काली मूछें, सफेद कमीज, लाल चप्पल। लाल चप्पल। लाल चप्पल। सुनील, the kill is in our backyard. यही देखा था। He was drunk, sleeping. शिट, मैंने उसे यहाँ लिटाया था। कौन था वो आदमी? पता नहीं, जाना पहचाना था पर कभी मिला नहीं मैं उससे। तुम कहाँ मिले थे उसे सुनील? मैंने तो देखा ही नहीं।
एक मिनट ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? गाइस प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो। ये आदमी जो कहानी बता रहा है, ये क्या नाम है इसका यार? ये जो कहानी बता रहा है, ये आपको सच्ची लगती है? पर वो झूठ क्यों बोलेगा? मिला अंदर भी नहीं है। तुमने पहले कुछ क्यों नहीं हमको बताया था? मेरी बात मानने में बहुत डर गया था। अरे झूठ बोल रहा है ये। और है कहाँ वो आदमी? घर चला गया होगा। पर वो वापस क्यों आएगा? शायद इस प्रॉपर्टी पे उसकी नजर है। गाइस प्लीज वेट। वो आदमी यहाँ आ जाया था जिसने इतने साल पहले 3 लोगों का खून किया और 2 बच्चों को किडनैप किया। इम्पॉसिबल। शालू, बेबी लास्ट टाइम कब रोया था? कहाँ है साला बेंचो? बच्चा ऊपर के बेडरूम में देखा। चाबी दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं, वो तो मैंने लॉक किया था, वहाँ नहीं हो सकता। तुमसे बोल रही थी चलते हैं पर नहीं। तुम हो कि बस एक और ड्रिंक। अब ढूंढो मेरे बच्चे को। रिलैक्स शालू, तुम रोना बंद करो। ये पी लो, ये। कैसे बंद करूँ? और तू क्या समझेगी? खुद तो प्रेग्नेंट होके महारानी दारू चढ़ा रही है। प्लीज शट अप। दीप्ति प्लीज। पतिदेव आप तो कुछ मत बोलो प्लीज। यार ओमकार, बच्चा मिल जाएगा यार। उठते हुए चला गया होगा यार, तुम ढूंढते ना। बेबी बेबी किलर। साला खूनी। बेबी किलर। बेबी ऊपर देखिए, मैंने नहीं मिला ऊपर देखिए। एक बार मुझे मिल जाए ना वो। बाथरूम में देखो। साले खूनी। बता जल्दी। छोटे से बेबी कहाँ है? चाकू मुझे दो। मेरे बेबी को ढूंढो, फिर इसके साथ जो करना है। एक मिनट। लेट्स कॉल द पुलिस। ये बताएगा मेरा बच्चा कहाँ? तुम्हारे घर से गायब हुआ मेरा बच्चा। कहाँ है बोल? मेरा बेबी कहाँ है? क्या किया तूने मेरे छोटे से बच्चे के साथ? बोल। हाउ डेयर ही! मैं इसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। कौन बच्चा कौन का है? सुनिए, डू समथिंग, डोंट बी अ कवर्ड। हिट हिम, ही इज अ किलर। ए, कहाँ बच्चा? अब किधर है बच्चा? तो बोल तो क्यों नहीं? इसके हाथ देखो, खून के दाग। मुझे गलत काम कर दो। राम चालू उसका पेट में तेरे। हाँ?
जल्दी जा। ये क्या किया? अब बेबी कैसे मिलेगा? रुकिए! ये क्या किया आपने? ये तो बस एक कहानी थी जो मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज में पढ़ी थी। शुल्बा ताई किचन में सोई है वो। उनके हस्बैंड भी कसाई खाने में काम करते हैं। साला अपना आप को एजुकेटेड बोलते हैं, मुझे तो अपना नाम भी नहीं बताना पड़ा। चल चल चल, चल।